हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके विद जीके नॉलेज पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मानव के दांत से संबंधित। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानव के जो दांत होते हैं, मानव के जबड़े में कितने दांत होते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है और उनके नाम क्या होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जो मानव का दांत होता है, मानव के दांत को अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। जिस प्रकार वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी आदि कई सारे ऐसे अध्ययन होते हैं, तो उसी प्रकार दांतों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है। दांतों की संख्या अगर देखा जाए दांतों की संख्या अगर देखा जाए तो चाइल्ड में यानी 3 से 4 साल के जब बच्चे होते हैं तो उनमें दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है। और उसी प्रकार अगर देखा जाए वयस्क मनुष्य में तो उनमें होता है 32 दांत, क्योंकि जैसे जैसे हमारा शरीर ग्रोथ करता है, बढ़ता है, तो फाइनली हमारे जबड़े में 32 दांत होते हैं। ठीक है। और इन 32 दांतों के हम लोग अध्ययन करेंगे, उनके नाम याद करेंगे, उनके कार्य को याद करेंगे। ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडल्ट में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो एडल्ट में दांतों की संख्या जो होती है 32 होती है। ठीक है। हमारे जो मुंह होते हैं उसमें 2 जबड़ों में हमारा दांत व्यवस्थित रहता है। ठीक है। सबसे पहले तो ऊपरी जबड़ा, जिसको हम लोग अपर जा बोलते हैं, इसमें 16 दांतें होती हैं। और निचला जबड़ा, जिसको लोअर जा बोलते हैं, इसमें 16 दांतें होती हैं। ठीक है। अब ये तो हमने जान लिया कि ऊपरी जबड़े में 16 होती हैं और निचले जबड़ों में 16 होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मानव के जबड़े में कितने प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है। तो मानव के जबड़े में जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? तो पहला है कृंतक, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। ठीक है। दूसरा है रत्नक, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन। ठीक है। इसी प्रकार आगे है तीसरा अग्रच्वर्णक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर। और चौथा है च्वर्णक यानी मोलर। ठीक है। उसको इंग्लिश में मोलर बोलते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि कितने कृंतक दांत होते हैं, कितने कैनाइन यानी रत्नक दांत होते हैं, कितने अग्रच्वर्णक होते हैं, कितने च्वर्णक होते हैं। ठीक है। इनकी संख्या को हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि इनके कार्य क्या होते हैं हमारे मुंह में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ फिगर के माध्यम से कि दांतों का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है। ठीक है। इस प्रकार इसलिए के लिए मैंने एक फिगर निकलवाया है। ठीक है। ये जो है मानव का दांत है, ऊपरी जबड़ों में 16 हो गया और निचले जबड़ों में 16 हो गया। ठीक है। तो 16 इसमें होगा और 16 इसमें होगा। ठीक है। तो हम लोग को ऐसे नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना कैसे है? सबसे पहले तो ऊपरी जबड़ों में 16 होगा और निचले जबड़ों में 16 होगा। ठीक है। अगर हम लोग एक निचली जबड़ों की अगर 16 की अगर जानकारी ले लेते हैं तो ठीक उसी प्रकार ऊपर वाला भी 16 उसी प्रकार होगा। ठीक है। अगर इस 16 का भी अगर हम जानकारी नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम 8 दांतों की संख्या का अगर हम जान लेते हैं कि इनका नाम क्या है, तो इधर के भी 8 दांतों के हम लोग जान लेंगे, और इधर के 16 के जान लेंगे पूरा, तो ऊपर वाले 16 का भी हम लोग जान पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये 16 दांत हैं, इस 16 दांतों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, 8 इधर और 8 इधर। ठीक है। तो इधर के 8 दांतों का अगर हम लोग नाम याद कर लेते हैं तो इधर के भी दांत जो 8 दांत हैं वही होंगे। तो ठीक है। आगे की जो दांत होते हैं ये 2, इसको बोलते हैं कृंतक, इसकी संख्या 2 होती है। और उसके आगे जो एक दांत होता है उसको बोलते हैं हम लोग रत्नक, इसकी संख्या 1 होती है। उसके आगे जो 2 दांत होता है उसको बोलते हैं अग्रच्वर्णक, इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है। और उसी प्रकार जो लास्ट के 3 दांत होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं च्वर्णक, इसकी संख्या 3 होती है। ठीक है। तो ये इधर के 8 दांत, ठीक है, इधर के 8 दांत हो गए, 2 1 3 3 2 5 और 5 3 8। ठीक है। इधर के 8 दांतों के हम लोग नामों को देंगे। ठीक उसी प्रकार इधर के 2 दांत कृंतक, 1 दांत रत्नक, उसी प्रकार 2 दांत अग्रच्वर्णक और 3 दांत च्वर्णक। ठीक है। इसी प्रकार तो हम लोगों ने क्या किया कि 32 दांतों को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। ठीक है। कैसे? 8 इधर 8 इधर 16। ठीक है। 8 8 करके 2 भाग नीचे हो गया और 8 8 करके 2 भाग ऊपर हो गया। ठीक है। तो 8 चौके 32 ऐसे हो जाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर हमने दर्शाया है पूरा अच्छी प्रकार से। उसमें हम लोग फिगर में बताया आपको कि जो कृंतक दांतों की संख्या होती है सामने 2 होता है, और ये मैंने 4 से मल्टीपल किस लिए किया है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है। अभी आप लोग ध्यान से देखिए, कृंतक संख्या जो 2 होती है
मैंने क्या किया था, निचले जबड़ों को 2 भागों में बाँटा था, 8 इधर और 8 इधर, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट के 2 दाँत थे आगे के सामने के, वो कृंतक थे, ठीक है। उसी प्रकार एक आगे का दाँत था रत्नक, ठीक है, और अग्र च्वर्णक जिसकी संख्या 2 होती है, फिर हो रहे च्वर्णक जिसकी संख्या 3 होती है। तो मैंने देखा कि ये जो 8 दाँत होते हैं, हमने 32 दाँतों को 4 भागों में बाँटा, 16 ऊपर 16 नीचे, ठीक है। और निचले जबड़े के 16 को हमने 2 भागों में बाँटा, ठीक है। और ऊपरी ऊपरी जो जबड़े हैं, तो उसको भी अगर 2 भागों में बाँटते हैं तो 8-8 करके 4 भाग हो जाते हैं। इसीलिए मैंने 4 से मल्टीपल किया है सब में। अगर 4 से इसमें मल्टीपल करते हैं तो 8 हो गया, यानी हमारे कृंतक जो दाँत होते हैं वो 4 होते हैं। कैसे? 4 देखिए, 4 नीचे हो गए, ये 4, 1, 2, 3 और 4, ये आगे के जो सामने के 4 दाँत होते हैं ना, वो कृंतक होते हैं। तो 4 नीचे हो गए और 4 ऊपर हो गए, तो कृंतक दाँतों की संख्या 4 होती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे ये रत्नक हैं, 1, ये पहला भाग का 1, तो 4 भाग, 4 से गुना करें तो चारों भाग का निकल जाएगा 4 दाँत। उसी प्रकार अग्र च्वर्णक जिसकी संख्या 2 होती है, 4 से गुना कर दिए तो 8 हो गया। ठीक उसी प्रकार जो च्वर्णक हो गया मूलर जिसकी संख्या 3 पहला भाग का, तो और 4 से गुना कर दिए तो 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। और इस प्रकार इसको हम जोड़ेंगे तो कुल 32 दाँत निकल के आ जाता है। आप लोग समझ गए? और इसके कार्य को देखते हैं हम लोग। उसके सभी को नाम तो हम लोग देख लिए, संख्या कितनी होती है, इनके नाम क्या होते हैं। अब इसके हम लोग कार्य को देख लेते हैं, ठीक है, कि कृंतक धातुओं का क्या कार्य होता है, रत्नक धातु का क्या कार्य होता है, अगर च्वर्णक और च्वर्णक की धातु के संग जो कार्य होते हैं किस काम में आते हैं, ये सब दातें, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कृंतक, जो आगे की 4 दाँत होते हैं ना, नीचे जबड़े में 4 होते हैं और ऊपरी जबड़े में 4 होते हैं, तो ये 4-4 करके 8 दाँत हो गए कृंतक, ठीक है। तो इसके कार्य क्या हैं? सबसे पहले इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग स्माइल टीथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम लोग हँसते हैं तो हमारे ऊपरी और निचले जबड़े में जो आगे के 4 और 4 दाँत होते हैं ना, वही दाँत आगे की ओर दिखता है। तो हम लोग इसे, इसलिए हम लोग इसे स्माइल टीथ भी कहा जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है भोजन को काटने में किया जाता है, ठीक है, भोजन काटने में। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग सेव खा रहे हैं, ठीक है, तो सेव हम लोग इसी आगे के दाँत से काटते हैं, ना कि इधर साइड से थोड़ी ना काटते हैं। आगे के सामने के दाँत से हम लोग फल को काटते हैं, तो इसका काम जो है भोजन को काटने में किया जाता है। समझ गए कि कृंतक दाँतों का उपयोग कहाँ होता है? भोजन को काटने में, ठीक। उसी प्रकार रत्नक, रत्नक का कार्य क्या होता है? जो रत्नक दाँत होता है ना, ये बहुत ही नुकीला होता है, ठीक है, बहुत ही नुकीला होता है। और इसका उपयोग जो है भोजन को चीर-फाड़ करने में किया जाता है, ठीक है। नुकीला यानी काफ़ी तेज़ धार वाला होता है ये दाँत, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम मान लीजिए कि हम कोई मांसाहारी भोजन कर रहे हैं, मांसाहारी भोजन करते समय अगर हम जो है मांस को इसी दाँतों की सहायता से हम लोग ऐसे चीर-फाड़ करते हैं, नोचते हैं, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग समझ गए कि इसका कार्य क्या होता है, भोजन को चीर-फाड़ करने में, ठीक है। इसी प्रकार आपको आगे बताते हैं अग्र च्वर्णक और च्वर्णक, ठीक है। देखिए, इस प्रकार जो है तीसरा अग्र च्वर्णक जिसकी संख्या 8 होती है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इसका जो काम होता है भोजन को चूरा बनाना। और फाइनली जो भोजन जो है च्वर्णक जिसकी संख्या 12 होती है, और इसका काम होता है भोजन को पीसना, ठीक है, भोजन को पीसना। हमारे मुंह में जो है लार में एक टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसकी सहायता से भोजन लिक्विड में बदलता है, और उसके जो है उसी की सहायता से भोजन नीचे अंदर जाता है पेट में, ठीक है। तो अगर चूर्णा का काम देख लिए अपने, चूर्णा का काम देख लिए, रत्नक और कैनाइन आदि सभी धातुओं का आपने कार्य को देखा, उनकी संख्या को देखे, ठीक है। तो आपने देखा कि एडल्ट में कुल 32 दांत होते हैं, और इन 32 दांतों का क्या उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग चाइल्ड, यानी चाइल्ड में जो 20 दांत होते हैं ना, उसको भी अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इस जो चाइल्ड में 20 दांत होते हैं, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमने मनुष्य के दांत को, एडल्ट यानी वयस्क मनुष्य के दांतों को हम लोग 4 भागों में बांट करके उसका अध्ययन किया। उसी प्रकार हम लोग बच्चों के दांतों को क्या करते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं। 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं, यानी कि ऊपरी जबड़े में 10 होते हैं और नीचे जबड़े में 10 होते हैं, ठीक है। 5-5 करके 4 भाग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि इसमें कृंतक होते हैं, रत्नक होते हैं, च्वर्णक होते हैं, लेकिन इसमें अग्र च्वर्णक नहीं होता है। अग्र च्वर्णक हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि 4 भाग इसको कर रहे हैं, और लेकिन इसकी संख्या को इसमें हमने ऐड नहीं किया है, शून्य रखा है, ठीक है। बताते हैं कैसे। तो ये जो देखिए, इसके लिए फिगर भी हमने निकलवाया है। ये होगा बच्चों के दाँत, इसकी संख्या 20 होती है, ठीक है। ऊपरी जबड़ों में 10 होता है और नीचे जबड़ों में 10 होता है, ठीक है। इसके हम लोग क्या करते हैं
कि 5-5 करके हम लोग 4 भाग कर लेते हैं, इसकी अध्ययन करने में सुविधा होगी। 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 हुआ, ठीक है। 5 इधर और 5 इधर, 10 और ऊपर के 10, 10 20 हो गया, ठीक है। तो अब लोग इसके धातु के नामों को देखते हैं कि क्या क्या नाम है इसके। जिस प्रकार मनुष्य में कृंतक धातु की संख्या 2 होता था फर्स्ट पार्ट में, इसमें भी 2 है, ठीक है। ये जो 2 दांत हैं आगे के, जिसे हम लोग स्माइल टीथ भी कहते हैं, तो यही जो दांत होते हैं इसको हम लोग कृंतक दांत कहते हैं, ठीक है। उसके आगे ये हो गया रत्नक, मनुष्य में भी रत्नक एक ही था, इसमें भी रत्नक एक ही है, यानी कैनाइन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कृंतक धातु की संख्या 2 हो गया, रत्नक धातु की संख्या 1 हो गया। अग्र चवर्णक इसमें नहीं होता है, बेचारे बच्चों में जो अग्र चवर्णक धातु की संख्या नहीं होती है। चवर्णक धातु की संख्या इसमें 2 होता है फर्स्ट पार्ट में, तो इसमें भी हम लोगों ने 4 से मल्टीपल किया है, तो कृंतक धातु की संख्या 8 आ गया, रत्नक धातु की संख्या 4 आ गया, और अग्र चवर्णक तो 0 ही है, और चवर्णक धातु की संख्या जो है 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। और इस प्रकार आप इसको जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 20 धातु का हमने देखा कि बच्चों में 20 दांत कौन कौन से होते हैं। देखिए ये दो दांत जो हो गया, ये हो गया आपका कृंतक, एक दांत हो गया आपका रत्नक, और ये जो 2 दांत हो गया आपका चवर्णक, ठीक है। तो 2 3 और 2 5, ठीक है। तो इधर भी 2 दांत, ये कृंतक, एक दांत रत्नक, और ये 2 दांत चवर्णक हो गया, ठीक है। तो ये 2 इधर कृंतक, 2 इधर कृंतक, 4 कृंतक हो गया, एक रत्नक इधर और एक रत्नक इधर, तो 2 रत्नक हो गया, और 2 इधर चवर्णक और 2 इधर चवर्णक, तो 4 चवर्णक नीचे हो गया, 4 चवर्णक ऊपर हो गया, तो 8 ये हो गया, और 4 कृंतक इधर और ऊपर के 4 कृंतक इधर, 8 कृंतक हो गया। तो 8 8 16, बाकी बचा 2 रत्नक, तो 2 रत्नक नीचे हो गया और 2 रत्नक ऊपर हो गया, तो 2 2 4 हो गया, तो 20 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैंने अपने चैनल में बहुत से टॉपिक वीडियो डाले हैं, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज वीडियो है, और कुछ ट्रिकी वीडियो भी उसमें डाले हैं जो कि अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये टेक केयर, गुड बाय।